हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि इंसर्ट टाइप का जैसे ही हमारा ये लास्ट वाला ग्रुप सिंबल जिसमें इक्वेशन और सिंबल्स हैं, ये कंप्लीट होने के बाद मैं आऊँगा पेज लेआउट में वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। पेज लेआउट का जो पहला ग्रुप है हमारा थीम्स ग्रुप के बारे में आज हम जानेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक जानेंगे। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि थीम के बारे में हम लोग जानेंगे कि थीम क्या होता है। इसमें बेसिक से लेकर के और एडवांस तक की जानकारी हम इसमें हासिल करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि हमने होम टैब और इंसर्ट टैब के सभी वीडियो को हमने बना के और अपने चैनल में अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। हम इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप पुराने वीडियो के लिंक दे देंगे, आप वहां से भी विजिट करके देख सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पेज लेआउट का जो पहला ग्रुप है हमारा थीम्स ग्रुप, मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ दिखा देता हूँ। ये आपका थीम्स ग्रुप है, ये देख लीजिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। थीम्स के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कलर्स, फॉन्ट्स और इफेक्ट। लेकिन जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम उसका मीनिंग जानते हैं कि थीम का अर्थ क्या होता है, थीम शब्द जहाँ भी यूज होता है थीम्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हम इसको जानेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि थीम्स होता क्या है ना। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आप देख लीजिए, क्योंकि हमने जैसे आपसे बोला है कि बेसिक टू एडवांस, कि बेसिक से लेकर के और एडवांस तक की जानकारी आज आपको इस थीम में मिलने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन घबराइएगा नहीं। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की थीम की पूरी जानकारी दी जाएगी, जो कि आपको आज तक किसी भी वीडियो में ना मिला होगा पूरे यूट्यूब के अंदर। वो चीज़ मैं आज आपको दे रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ आपको नॉलेज मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो जब तक आप लोगों का सपोर्ट सहयोग नहीं मिलेगा तो कैसे काम हो पाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि थीम होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में थीम एक विजुअल डिजाइन कॉन्सेप्ट होता है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीयूआई कहते हैं, है ना। देखिए कंप्यूटर में दो प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक होता है जीयूआई और दूसरा होता है सीयूआई। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें चित्रों के माध्यम से काम किया जाता है। और एक होता है सीयूआई जो जिसमें सिर्फ कमांड दे करके और हम यूज करते हैं, कमांड के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, तो ये जीयूआई है। तो जो थीम का उपयोग है कंप्यूटर में, थीम एक विजुअल डिजाइन कॉन्सेप्ट होता है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कस्टमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, थीम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैक ओएस, लाइनेक्स के इंटरफेस के रंग, फॉन्ट, आइकन और अन्य ग्राफिकल तत्वों को मॉडिफाई करने का एक तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि थीम के माध्यम से, जैसे आपने अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर किया होगा कि जब आप नया मोबाइल लेते हैं तो उसका जो कलर है, उसकी जो साइज़ है, उसमें जो स्टाइल, जिस स्टाइल में लिखा होता है वो अलग होता है। लेकिन आप कभी कभी अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको अलग तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं, उसमें अलग थीम डाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन होते हैं वो सब अलग डिजाइन के दिखने लगते हैं, उनका अलग कलर हो जाता है ना, और उनकी अलग स्टाइल हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो थीम बदल जाता है। मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिखाना चाहूँगा। देखिए जैसे ये जो आपके सामने एक इमेज दिख रही है, इस इमेज में थीम का यूज किया गया है। थीम के माध्यम से इसको जो है तो इसको कस्टमाइज किया गया है। देख रहे हैं सभी आइकन जो है तो एक कलर के दिख रहे हैं,
है ना। मतलब इस विंडोज़ में जो भी एप्लीकेशन दिख रहे हैं, इसका जो आइकन है वो चेंज दिख रहा है, सभी का कलर एक जैसे, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट देखते तो सभी का कलर अलग अलग होता और टेक्स्ट लिखा होता, लेकिन टेक्स्ट तो लिखा है लेकिन जितने भी आइकन है सभी का जो कलर है एक जैसे है ना, एक जैसे है, मतलब इसको कस्टमाइज किया गया है। अब देखिए दूसरी, यहाँ पे देखिए, जैसे ये भी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूरा कलरफुल दिख रहा है, लेकिन जब हम अपने स्टार्ट में क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, देख रहे हैं ना। लेकिन इसको देखिए, इसमें विंडोज़ 10 डला हुआ है, लेकिन इसमें देखिए कि कुछ अलग डिज़ाइन से दिख रहा है। इसका मतलब कि इसके विंडोज़ को कस्टमाइज किया गया है थीम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग थीम का यूज समझ गए होंगे। तो थीम जहाँ भी यूज होता है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो, चाहे वो किसी पेज में यूज हो, थीम अगर आपने अप्लाई किया है तो वहाँ क्या क्या बदलने के संभावने होते हैं। सबसे पहले तो कलर बदलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रंग, इंटरफेस के रंग बदलेंगे, फॉन्ट बदलेंगे, जाहिर सी बात है। क्या बदलेगा? फॉन्ट बदलेगा। फॉन्ट में जैसे ABCD जो भी लिखा होता है 1 2 3 4, वो सब उसके स्टाइल बदल जाएंगे। आइकन बदल जाएगा। देखिए आइकन क्या होता है, आइकन छोटे छोटे चित्र होते हैं। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन में दिख रहे हैं ना, ये सब आइकन कहते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर का एक शॉर्टकट चित्र होता है जिसके माध्यम से हम उसमें जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अन्य ग्राफिकल तत्वों को मॉडिफाई करने का एक तरीका है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए थीम जहाँ जहाँ भी लगेगा तो किस किस चीज़ में बदलाव करेगा। सबसे पहले बैकग्राउंड, ये देखिए सबसे पहले क्या करेगा, बैकग्राउंड चेंज करेगा। थीम में बैकग्राउंड, छवियों और रंग शामिल किए जाते हैं। ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फोल्डर बैकग्राउंड और विंडोज के बैकग्राउंड को कस्टमाइज करने में मदद करता है। ये अभी हम आपको थीम बता रहे हैं दोस्तों, अभी हम पेज लेआउट वाले थीम में नहीं आए हैं। हम ये बता रहे हैं कि थीम जहाँ भी यूज होता है तो क्या क्या बदलाव करता है। इसके बाद आइकन में बदलाव कर देता है थीम। ठीक है, थीम में आइकनों के आकार और रंग भी मॉडिफाई किए जाते हैं। आइकन फाइलें, फोल्डर, एप्लीकेशंस और शॉर्टकट को प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जो आइकन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, किसी फोल्डर का आइकन होता है, फाइल का होता है, किसी एप्लीकेशन का, शॉर्टकट का, सभी का क्या होता है, आइकन होते हैं, वो चित्र होते हैं। अब किस में बदलाव करता है थीम हमारा, फॉन्ट में भी बदलाव करता है। जैसे लिखा थीम के तहत फॉन्ट्स को भी कस्टमाइज किया जा सकता है। टाइटल बार्स, मेनू बार्स, टेक्स्ट बॉक्स और फॉन्ट्स को बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। रंग, इसमें भी बदलाव करता है। थीम के मुताबिक इंटरफेस में रंगों को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। ये टाइटल बार्स, विंडोज बटन्स और अन्य इंटरफेस तत्वों के रंगों को शामिल करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या देखा कि जहाँ भी हम थीम अप्लाई करेंगे तो वहाँ क्या क्या बदलाव होगा, बैकग्राउंड बदलाव होगा, आइकन बदलाव होगा, आइकन का रंग वगैरह चेंज हो जाता है। फॉन्ट में बदलाव होगा, जो लिखने का तरीका है वो बदल जाएगा। कलर में बदलाव आएगा, कलर चेंज हो जाएगा। और क्या है, ये ध्वनि, साउंड की बात करते हैं। साउंड की बात में जैसे आप लोगों ने जब अभी अपने मोबाइल को आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी एक आवाज़ आती है, अगर आपने गेस किया होगा तो। अगर मान लीजिए कि आप उस ध्वनि को भी बदलना चाहते हैं, उसके स्थान पर आप अपना नाम डालना चाहते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि हम उसमें डालना चाहें कि वेलकम टू यू ऑन ऑफिस नो प्रॉब्लम, या कि आप अपना नाम बोलना चाहते हैं, है ना, तो इस तरह से आप ध्वनि भी परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हम इस पर वीडियो बनाएं तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ये जो साउंड बदलने के लिए है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, मैंने किया भी है। अगर आप कहेंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे इसकी वीडियो। ठीक है, और विजेट्स और कर्सर, कुछ एडवांस थीम में विजेट्स जैसे कि घड़ी हो गई, मौसम अपडेट्स और
कर्सर भी कस्टमाइज किए जाते हैं, ठीक है, तो इनको भी कस्टमाइज किया जा सकता है। अच्छा, अब आप देख लीजिए कि आखिर हम इसको ऐसा करते क्यों हैं। तो देखिए, थीम्स कंप्यूटर इंटरफेस को व्यक्तिगत और सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर को उनकी पसंद के अनुसार कस्टमाइज करने का मौका देता है, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि हम किसी भी थीम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हम जहाँ भी थीम का इस्तेमाल करें तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, सबसे अलग रहे, इसलिए हम थीम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो है दोस्तों थीम की कहानी कि थीम क्या होता है, थीम कहाँ यूज होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एमएस वर्ड में, जहाँ पे थीम है ये, इसको हम देख लेते हैं। आप इसको जो है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अगर इसकी डेफिनीशन वगैरह देखना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज करके ले लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं, इसको हटा देते हैं और चलते हैं अपने इस थीम वाले ऑप्शन में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा अब देखेंगे, पहले बेसिक लेवल के जो थीम है, फिर हम एडवांस लेवल के थीम देखेंगे कि उसमें क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम थीम में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे थीम के अलग अलग स्टाइल आ जाएंगे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हमारे इस पेज में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको अगर बदलाव देखना है तो सबसे पहले तो आपके पेज में कोई ना कोई टेक्स्ट होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देते हैं। देखिए हमारे पास ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब हम जाते हैं थीम वाले ऑप्शन में। अब देखिएगा कि जो स्क्रीन में टेक्स्ट लिखा है इसमें क्या बदलाव आएगा। ये देखिए अभी इसमें कोई बदलाव नहीं, बगल में गया, ये देखिए थोड़ा सा बदलाव हुआ। हम इसके फॉन्ट साइज को थोड़ी सी बढ़ा देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए पेज लेआउट में यहाँ थीम में गए और यहाँ से आप जब जाएंगे तो देखिए हल्का हल्का सा बदलाव हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या क्या बदलाव हो रहा है। यहाँ सिर्फ टेक्स्ट की स्टाइल बदल रही है। क्या बदल रही है? टेक्स्ट की स्टाइल, मतलब फॉन्ट बदल रहा है। हमने जो आपको बताया था कि थीम में क्या क्या होता है, फॉन्ट चेंज होता है, कलर चेंज होता है, बैकग्राउंड चेंज होता है ना, यही सारी चीज़ें चेंज होती है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है फॉन्ट चेंज हुआ है, देखिए हो रहा है। आप किसी में भी क्लिक कर दीजिए तो उसी स्टाइल में लिखा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं कलर में। देखिए यहाँ पे कलर है। अब आप किसी भी उसमें जाएंगे तो कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है चेंज ना होने का? तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर हमको यहाँ पे किसी भी पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले उस पैराग्राफ को हमको स्टाइल बनाना होता है। स्टाइल बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? होम टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे स्टाइल में जैसे हमने इसको बना दिया कि ये हमारा हेडिंग है, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे हम क्लिक किए हेडिंग में और फिर जाएंगे अपने पेज लेआउट में, तो यहाँ पे अब आप कलर में जब जाइएगा तो देख रहे हैं यहाँ से इसका कलर हमारा बदल रहा है, ठीक है। सिर्फ कलर बदल रहा है, टेक्स्ट की स्टाइल नहीं बदल रही है। इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सिर्फ कलर बदल रहा है, इसमें स्टाइल नहीं बदल रही है। तो चलिए देख लीजिए, हम ये वाला कलर कर देते हैं ऑरेंज कलर, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं। हमने क्या क्या बताया था कि थीम में टेक्स्ट बदलता है जिसको फॉन्ट कहते हैं, कलर बदलता है, साइज बदलता है, बैकग्राउंड बदलता है, ठीक है। अब देखिए बैकग्राउंड तो यहाँ था नहीं, इसीलिए इसमें बैकग्राउंड बदला नहीं। इसमें क्या क्या था? इसमें सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो सिंपल टेक्स्ट में क्या क्या बदलने की ज़रूरत थी? फॉन्ट बदला गया, फॉन्ट का कलर बदला गया, ठीक है। अब यहाँ चूँकि ना तो आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, ये देखिए इफ़ेक्ट वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको इफ़ेक्ट देखना है तो उसके लिए आपको एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। वो क्या है? वो ये है कि
और इसके जो भी इफ़ेक्ट आपको देखने, जैसे हमने बोला था बैकग्राउंड भी चेंज होता है, तो बिल्कुल चेंज होता है, लेकिन बैकग्राउंड वाला कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए तब तो इसके लिए हम एक बैकग्राउंड वाला ला लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम जाने के बाद जाते हैं कवर पेज पे, और यहाँ पे किसी भी एक कवर पेज को हम ले लेते हैं। चलिए हम किसी एक कवर पेज को, जैसे कि हमने चलिए इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेज लेआउट में हम गए और यहाँ पे हम जैसे ही जाएंगे तो देखिए अब यहाँ पे बैकग्राउंड, जैसे कि हमने बताया था कि बैकग्राउंड चेंज होता है, तो ये देखिए अभी इस कलर में ये इसका बॉर्डर दिख रहा है, आप दूसरे कलर में कर सकते हैं। ये देखिए जिस भी कलर में आप चाहें उस कलर में ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए अलग अलग कलर में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर भी हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आप फॉन्ट भी बदल सकते हैं। ये देखिए ये पिक द डेट जहाँ पे लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट पे गौर करिएगा, तो आप जिस भी फॉन्ट स्टाइल में जाइएगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अलग स्टाइल में हो गया है। ये देखिए हम मान लीजिए इसको कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से इसका कलर वगैरह देखिए, कलर हमारा बदल रहा है, ठीक है। तो ये कलर यहाँ से इस तरह से बदल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ आप कवर पेज में कंपनी का नेम, डॉक्यूमेंट टाइटल, ये सब लगा सकते हैं, ठीक। तो देखिए डिपेंड करेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में कौन सा पेज है और उस पेज में क्या क्या बदलने योग्य है। अगर आप बैकग्राउंड अपने डॉक्यूमेंट में रखे हैं तो जाहिर सी बात है बैकग्राउंड का भी कलर बदलेगा थीम के अंतर्गत, और यदि आपने बैकग्राउंड नहीं रखा है, सिर्फ टेक्स्ट रखा है, तो फिर सिर्फ टेक्स्ट में उसका फॉन्ट चेंज होगा और कलर चेंज होगा, है ना। तो इस तरह से अब हम चलिए देख लेते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास थीम का ऑप्शन है, ये तो बेसिक थीम सब कोई लगा लेते हैं। आज हम देखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट पेज में ये मोर थीम्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, जो ऑनलाइन हमको देता है, जो हमको ऑनलाइन देता है थीम लगाने के लिए, वो थीम हम कैसे लगा सकते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक चीज़ श्योर करना पड़ेगा कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका अकाउंट बना होना चाहिए। अगर नहीं बना है तो उसको आप बना लेंगे, ठीक है। और देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोर थीम्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन में क्लिक करेंगे। देखिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। कुछ अलग स्टाइल से हम यहाँ पे आपको थीम लगा के दिखाएंगे। थोड़ा सा पहले आपको दिखा देते हैं, हमारे पास कुछ थीम पहले से पड़ी हुई है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए डाउनलोड में है, देखिए एक हमारे पास ये है, ठीक है। ये देखिए इस तरह की थीम है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये हमने ऑनलाइन लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए ये देखिए, है ना, आप भी इसी डिजाइन में थीम लगा सकते हैं, ये हमने लगाया हुआ है। और दूसरा हम आपको दिखा देते हैं कि एक डिज़ाइन है, देखिए इस तरह से, ये भी एक थीम है और जो ऑनलाइन मिला हुआ है। ऐसा आपको आपके कंप्यूटर में नहीं मिलेगा दोस्तों, आप भी अगर चाहें तो इस तरह से ऑनलाइन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे थीम ऑप्शन में, यहाँ पे, और ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर थीम्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो विंडोज़ 10 का एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है जिसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, तो उसमें ये हमारा पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये राइट कॉर्नर पे यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए हमने पहले से ही साइन इन कर रखा है, तो ये हमारा सब कुछ दिखा रहा है और आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको एक सर्च मिला है, क्रिएट डिजाइन दैट इंस्पायर। कोई आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप इंस्पायर हुए हैं, और यदि नहीं इंस्पायर हुए हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, तो जो बने बनाए टेम्पलेट है आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। टेम्पलेट में जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे। वर्ड के टेम्पलेट चाहिए, एक्सेल के चाहिए, पावर पॉइंट के, फॉर्म्स के, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए कि बिजनेस से रिलेटेड चाहिए कि इवेंट से रिलेटेड चाहिए, पर्सनल चाहिए, सोशल मीडिया में चाहिए, किस तरह का आपको टेम्पलेट चाहिए, है ना, पूरे टेम्पलेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमको क्या चाहिए, थीम। क्या चाहिए, थीम फॉर बुक, है ना, बुक के लिए एक थीम चाहिए, और सर्च कर दिए हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग थीम मिल जाएंगे, और जिस थीम को आपको पसंद हो आप उसी थीम में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए ये एक अच्छा लगा मेरे को, तो आप इसको भी ले सकते हैं। देखिए जिसको भी लेना है तो लेना कैसे है वो चीज़ आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे को ये अच्छा लगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, ये कस्टमाइज इन वर्ड लिखा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कस्टमाइज इन वर्ड में क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइज और डाउनलोड इन वर्ड, इसमें आप फिर से क्लिक करिए तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पे एडिटेबल मोड पे वन ड्राइव पे भेज देगा। थोड़ा सा ये टाइम लिया, ये देखिए ओपन हो गया है ना। अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको यहाँ एडिट कर लीजिए, और यदि आप यहाँ पे एडिट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज में डायरेक्ट से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको इस तरह से कंटेंट मिलेगा, आपको सिर्फ कस्टमाइज करना है इसमें, हो गया, और आप अपने हिसाब से अपना डेटा इसमें फीड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम अपने MS वर्ड 2007 में ले कैसे जाएंगे, ये चीज़ बड़ी बात है, इसको चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको जाना है, यहाँ फाइल में जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव एज का। ठीक है, सेव एज में अपने को जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है डाउनलोड अ कॉपी। ठीक है, डाउनलोड अ कॉपी में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो और आप सेव एज नहीं करेंगे। अगर आप सेव एज करते हैं तो सिर्फ आपके पास उसकी ऑनलाइन की लिंक कॉपी होगी, वो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, आप यहाँ डाउनलोड और कॉपी ही करिएगा। अगर आप PDF में चाहते हैं तो PDF में भी ले सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डाउनलोड या कॉपी ही करिए, क्योंकि इसको आप आसानी से, ये देखिए डाउनलोड और कॉपी आ गया है ना, इसको आप क्लिक कर दीजिए और देखिए अभी ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, इसका नाम है डॉक्यूमेंट 3। इसको यहाँ पे हम जाके देख भी सकते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट 3 नाम से ये डाउनलोड हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे पास ये ओपन हो गया है, साउंड ऑफ द सी, और इसमें हमारे पास 20 पेज पड़े हुए हैं। ठीक है, आप इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है साउंड ऑफ द सी, और यहाँ आपको लिखना है अपने बुक का नाम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे लिखना है, यहाँ पे आप क्लिक करिए तो ये एडिटेबल मोड में आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी बुक का नाम है कंप्यूटर 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 फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल आपके बुक का नाम है। आप इसके साइज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ऐसे जैसे आप अपने
डॉक्यूमेंट में करते हैं, बाकी उसी तरह से करना है इसको भी, ठीक है। और यहाँ से आप इनके नेम वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ आप इनको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और जब आपका ये पूरा एडिट हो जाएगा तो फिर आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो इस तरह से इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये पहला पेज है आपका, ठीक है। ये नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस तरह से आपका ये पेज बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऑनलाइन जो थीम लगाते हैं वो किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कोई और, हाँ, एक चीज़ कि जैसे इसमें जैसे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ये इफ़ेक्ट का, तो देखिए ये इफ़ेक्ट ऑप्शन क्या होता है कि हल्का सा अप्लाई होता है। आप अगर गौर करिएगा, देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा बदलाव होता है, वो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसे लगता है कि ये इफ़ेक्ट काम ही नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अभी आप यहाँ पे देखिए, इस ऑप्शन पे द वेल सॉन्ग लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम इसमें पॉइंटर ले जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। ये देखिए W और H के बाद थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये हल्का सा बदलाव हो रहा है। ये देखिए, ये हल्का सा बदलाव हो रहा है ना, बस इतना ही अंतर होता है इस इफेक्ट में, बाकी और ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, इसमें इतना ही होता है, ठीक है। और आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जहाँ भी आपको समझ में ना आया होगा थीम को लेके तो आप बताइएगा, हम उसमें ज़रूर आपकी मदद करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पेज लेआउट का थीम हम यहाँ से कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में पेज सेटअप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।